नमस्कार दोस्तों। आज मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूँ वो कोई साधारण बात नहीं है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। इसे ध्यान से सुनना और पूरा सुनना, क्योंकि जो तुम अभी सुनने वाले हो वो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। रुको, हाँ यहीं रुक जाओ। सच में तुम्हें लग रहा है ना कि तुम इस वीडियो तक बस ऐसे ही पहुंच गए, यूं ही स्क्रॉल करते हुए? बिल्कुल नहीं। आज जो बेचैनी तुम्हारे अंदर है ना, जो एक अजीब सी घबराहट तुम्हें अंदर खाए जा रही है, वो आज मुझ तक पहुंच गई है। माँ काली की असीम कृपा से आज मुझे एक बहुत गहरा एहसास हुआ है। एक ऐसा संकेत मिला है जिसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं आज सब कुछ छोड़कर सिर्फ तुम्हारे लिए यह संदेश रिकॉर्ड करूं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। बहुत थक गए हो तुम, है ना? रोज सुबह उठकर खुद को ये झूठी तसल्ली देना कि शायद आज कुछ अच्छा होगा, शायद आज सब कुछ ठीक हो जाएगा, जबकि अंदर से तुम्हारा दिल जानता है कि कुछ भी ठीक नहीं है। एक गहरा दर्द जिसे तुम किसी से बांट नहीं पा रहे। तुम अकेले में रो लेते हो और फिर दुनिया के सामने ऐसे मुस्कुराते हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने महसूस किया है तुम्हारे उस दर्द को। माँ ने मुझे वो आभास कराया है कि तुम इस वक्त किस मानसिक स्थिति से गुजर रही हो, और आज उनकी ही प्रेरणा से मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम्हारे साथ जिन्होंने भी गलत किया है, जिन्होंने तुम्हारी अच्छाई का फ़ायदा उठाया, तुम्हारे आंसुओं का मजाक उड़ाया और तुम्हें एक ऐसा इंसान बना दिया जो अब खुद पर भी भरोसा करने से डरता है, अब उनका वक्त खत्म हो चुका है। उनका कर्म अब उनके सामने आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, तुम चाहकर भी समझ रहे हो मेरी बात। तुमने हमेशा लोगों को माफ किया है। तुमने हमेशा यही सोचा कि कोई बात नहीं, ऊपर वाला देख रहा है। लेकिन कई बार तुम्हें ऐसा लगा ना कि जैसे ऊपर वाला भी अंधा हो गया है। तुम्हें लगा कि जैसे वो तुम्हारी तकलीफ देख ही नहीं पा रहा। पर ऐसा नहीं है। कई रातें तुमने ऐसे गुजारी हैं जहां नींद तुमसे कोसों दूर थी। दिमाग में बस एक ही सवाल हथौड़ी की तरह बजता रहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तुम करवटें बदलते रहे ये सोचकर कि शायद तुम्हारे ही नसीब में कोई खोट है। पर पता है सच क्या है? सच ये है कि माँ काली का वो मौन, उनका वो चुप रहना, उनकी नामौजूदगी नहीं थी। वो कोई सजा नहीं थी, वो एक तैयारी थी। सिर्फ तुम्हारे लिए मुझे उनकी कृपा से यह स्पष्ट एहसास हो रहा है कि वो तुम्हारे लिए एक ऐसा रास्ता तैयार कर रही थी जो अब तक तुम्हारी नज़रों से बिल्कुल छुपा हुआ था। कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो जमीन के बहुत नीचे होते हैं। जब एक बीज मिट्टी के नीचे फूटता है तो बाहर से सब कुछ शांत लगता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। तुमने भी यही मान लिया था कि तुम्हारी जिंदगी रुक सी गई है, कोई रास्ता नहीं खुल रहा, सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। लेकिन मेरी बात मानो, बंद दरवाजों के पीछे बहुत बड़ा काम चल रहा था। आजकल तुम्हें बहुत अजीब सा लग रहा होगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगता ना। जो चीज़ें, जो शौक पहले बहुत सुकून देते थे, अब वो भी खाली खाली से लगते हैं। जो पुरानी जगह, पुराने दोस्त कभी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान ले आते थे, आज उनके बीच बैठकर भी तुम्हें एक गहरा अकेलापन महसूस होता है। दिल करता है बस कहीं दूर चले जाएं, कहीं बहुत दूर, कोई जहाँ कोई सवाल ना पूछे। तुम ऐसे अपनी डिप्रेशन, अपनी उलझन या अपनी हार मान रहे। पर सच कहूँ, ये कोई डिप्रेशन नहीं है, ये माँ काली की वो प्रचंड ऊर्जा है जो तुम्हारे अंदर काम कर रही है। जब जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत सच्चा मिलने वाला होता है ना, तो पुरानी और झूठी चीज़ों से हमारा मन अपने आप उखड़ने लगता है। तुम्हारा वो सुकून जो छिन गया है, वो तो इसलिए छिन गया है क्योंकि तुम उन चीज़ों में सुकून ढूंढ रहे थे जो तुम्हारे आने वाले कल के लायक थी ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। कुछ लोग अचानक तुम्हारी जिंदगी से चले गए, बिना कोई साफ वजह बताए। दूरियां आ गई और तुमने क्या किया? तुमने हमेशा की तरह खुद को ही कोसा। तुम्हें लगा कि शायद तुम में ही कोई कमी रह गई थी। तुम उन्हें वापस लाने के लिए तड़पे, लेकिन आज मैं तुम्हें माँ की प्रेरणा से यह बात सच बता रही हूँ कि वो लोग तुम्हारी जिंदगी से गए नहीं हैं, उन्हें हटाया गया है। हाँ, उन्हें हटाया गया है तुम्हारी हिफाजत के लिए। क्योंकि जहाँ माँ अब तुम्हें ले जाने वाली है, जो सफलता और जो सच्चाई
अब तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है, उस सफर में उन खोखले लोगों की कोई जगह नहीं थी। वो तुम्हारे उस नए रूप का भार नहीं सह सकते थे, इसलिए इससे पहले कि तुम उनके झूठे प्यार में पूरी तरह बर्बाद हो जाते, माँ ने बहुत ही शांति से उन रिश्तों की डोर को काट दिया। उस वक्त तुम्हें बहुत दर्द हुआ, तुम टूटे, लेकिन आज नहीं तो कल तुम पीछे मुड़कर देखोगे और माँ को शुक्रिया कहोगे कि उन्होंने तुम्हें बचा लिया। तुम्हारे अंदर एक अजीब सी घबराहट भी रहती है आजकल, एक अनजाना सा डर। ऐसा लगता है जैसे कुछ होने वाला है, लेकिन समझ नहीं आता कि क्या। ये डर अकारण नहीं है, ये तुम्हारे अंदर के पुराने ढांचों के टूटने की आवाज है। तुमने इतने सालों से जो एक दीवार बना रखी थी अपने आसपास लोगों को सहने की, चुपचाप दर्द बर्दाश्त करने की, वो दीवार अब गिर रही है। और जब बरसों पुरानी कोई इमारत गिरती है तो धूल तो उड़ती ही है, घबराहट तो होती ही है। पर डरो मत, मैं यहाँ हूँ तुम्हें ये बताने के लिए कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है, तुमने जो अकेले में बैठकर इतने आंसू बहाए हैं, क्या वो पानी की तरह बहकर सूख गए? नहीं, तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब लिखा जा रहा है। तुमने उस वक्त भी बुराई का रास्ता नहीं चुना जब तुम्हारे पास हर वजह थी बुरा बनने की। तुमने उस वक्त भी लोगों का बुरा नहीं चाहा जब वो तुम्हें दर्द दे रहे थे। तुम्हारी यही इंसानियत, तुम्हारी यही सच्चाई आज तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। मुझे माँ के संकेतों से साफ समझ आ रहा है कि अब वक्त का पहिया घूम चुका है बहुत तेजी से, और अब जो होने वाला है वो न्याय है, विशुद्ध न्याय। जिन्होंने तुम्हें रुलाकर अपनी खुशियों के महल खड़े किए थे ना, अब उन महलों की नींव हिलना शुरू हो चुकी है। और तुम हैरान रह जाओगी ये देखकर कि कैसे वो चीज़ें जो तुम्हें कभी नामुमकिन लगती थी, वो खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींची चली आएंगी। वो लोग जिन्होंने तुम्हें गलत समझा था, उन्हें सच्चाई का ऐसा आईना दिखेगा कि वो खुद से नजरें नहीं मिला पाएंगे। ये उनका कर्म है, और कर्म कभी किसी का सगा नहीं होता। शायद तुम सोच रहे हो कि ये सब कब होगा। तुमने तो इंतज़ार करते करते अपनी आधी उम्र निकाल दी। तुम्हें लगता है कि बस बातें हैं, होता कुछ नहीं। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी इस झुंझलाहट को। जब इंसान अंदर से पूरी तरह टूट चुका हो तो उसे किसी भी अच्छी बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल लगता है। पर मुझे तुम्हारे उस टूटे हुए विश्वास पर भी प्यार आ रहा है, क्योंकि ये तुम्हारी गलती नहीं है। हालात ने तुम्हें ऐसा बना दिया है। पर एक गहरी सांस लो और मेरी आंखों में देखकर मेरी आवाज़ को महसूस करो। ये जो कुछ भी तुम आज सुन रहे हो, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ब्रह्मांड में खरबों हिस्से हैं, और उन सब के बीच आज इस पल में ये शब्द तुम्हारे कानों तक पहुंच रहे हैं। इसका एक ही मतलब है कि तुम्हारी पुकार सुन ली गई है, तुम्हारी फाइल अब खुल चुकी है। तुम्हें बस अब एक छोटा सा काम करना है। खुद को सजा देना बंद करो। बीते हुए कल को लेकर जो एक भारी बोझ तुमने अपने दिल पर रखा हुआ है, उसे उतार दो। तुमने कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं कर दिया था किसी पर भरोसा करके। तुमने प्यार किया, तुमने साथ दिया, ये तुम्हारी अच्छाई थी। अगर सामने वाले ने उस अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया तो ये उसकी हार है, तुम्हारी नहीं। तुम आज भी उतने ही पवित्र हो। तुम्हारे अंदर माँ की वही अंश मौजूद है जो तुम्हें हर बार गिरने के बाद उठने की हिम्मत देता है। जरा सोचो, इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतने धोखे खाने के बाद भी तुम आज जिंदा हो। तुम्हारे अंदर आज भी कुछ अच्छा करने की तड़प बाकी है। ये तड़प कहाँ से आई? ये माँ की ही तो ऊर्जा है जो तुम्हें हारने नहीं दे रही। मैं देख सकती हूँ कि आने वाले कुछ ही दिनों में तुम्हारे आसपास का माहौल बदलने वाला है। कुछ ऐसे रास्ते अचानक से खुलेंगे जिनके बारे में तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा, लेकिन अचानक से तुम्हारी मदद के लिए आगे आएंगे। कोई ऐसा मौका तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा जो तुम्हारी पूरी आर्थिक और मानसिक स्थिति को बदल कर रख देगा। और ये सब इसलिए नहीं होगा क्योंकि तुम्हारी किस्मत अचानक अच्छी हो गई, बल्कि इसलिए होगा क्योंकि ये तुम्हारी सालों की उस तपस्या का फल है जिसे तुमने रो रो कर काटा है। पर हाँ, एक चेतावनी भी है जो मुझे तुम्हें देनी है। जब ये बदलाव शुरू हो, जब तुम्हारे दिन बदलने लगे, तो डर कर पीछे मत हटना।
अक्सर हम अपने दर्द के इतने आदी हो जाते हैं कि जब खुशियां दरवाज़ा खटखटाती हैं तो हमें लगता है कि ये कोई नया धोखा है। हम खुश होने से भी डरने लगते हैं। तुम्हें इस डर को हराना होगा। जब नई चीज़ें तुम्हारी तरफ आएं तो उन्हें खुले दिल से अपनाना। ये सोचना कि हाँ, मैं इसका हकदार हूँ, ये मेरी ही चीज़ है जो मुझे वापस मिल रही है। जिन्होंने तुम्हें रुलाया है उनका यह क्या होगा, ये सोचना अब तुम्हारा काम नहीं है। उनके लिए तो कर्म का चक्र पहले ही शुरू हो चुका है। तुम बस अपने आज पर ध्यान दो। तुमने बहुत कुछ सह लिया, ऐसे ऐसे दर्द झेले हैं जिन्हें शब्दों में बताना मुश्किल है। वो घबराहट के दौर, वो अचानक से दिल का भारी हो जाना, वो भीड़ में भी एकदम से खुद को अकेला महसूस करना, ये सब कुछ मुश्किल था। पर तुमने वो सब पार कर लिया है। तुम उस मुश्किल समंदर को पार करके अब किनारे आ चुके हो। अब तुम्हें और नहीं रोना है। अब तुम्हें बस उस सुकून को महसूस करना है जो माँ काली तुम्हारे जीवन में भेज रही है। एक माँ की तरह वो तुम्हारे माथे पर हाथ फेर रही है। मुझे उनकी वो ठंडी और सुकून देने वाली ऊर्जा महसूस हो रही है और मैं चाहती हूँ कि वो ऊर्जा इस आवाज़ के जरिए सीधे तुम्हारे दिल तक पहुँच जाए। सब कुछ ठीक होने वाला है, बल्कि सब कुछ ठीक होने शुरू हो चुका है। तुम बहुत खास हो, तुम्हारा दिल बहुत साफ है और इसी साफ दिल की वजह से आज माँ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अगर तुम्हें मेरी बातों में जरा भी सच्चाई लग रही है, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये आवाज़ सीधे तुम्हारी आत्मा से बात कर रही है, तो इसका मतलब है कि संकेत तुम तक पहुंच गया है। अब बस शांत हो जाओ, एक लंबी सांस लो और अपने इस नए सफ़र का स्वागत करो। सब कुछ तुम्हारे हक में होने वाला है, बस थोड़ा सा भरोसा और। मैं तुम्हारे साथ हूँ और माँ की असीम कृपा तुम्हारे ऊपर बनी हुई है।